मारने वाला जो है अपराधी है वो कौन था? अपराधी है मतलब जैसे अखाड़ा देख के आ रहे थे ना, जैसे अखाड़ा देख के आए वहाँ अरमान के घर के पास, अरमान के घर के पास आए, उधर से एक बैक वाला आए साकिब नाम के आए बैक वाला, उससे लॉटरी ही छीन रहे थे। मतलब लॉटरी की मामला था, कुल मिलाकर लॉटरी का मामला था 1,80,000 का, ठीक है। और 20,000 उसके पास कैश था, मोबाइल वोबाइल सारा था। वो मांग रहे थे मोबाइल, मतलब लॉटरी मांग रहे थे, नहीं दिए। तो उसका गाड़ी का चाबी निकाला, चाबी छीन लिया, उसके बाद उसको असूरा मारा। भाई बचाव करने के लिए ऐसे हाथ फैलाएं तो चाकू गिर गया नीचे, नीचे चाकू गिर गया। फिर अरमान थी कौन जी बोलता है, साकिब चाकू उठाया और उसके गर्दन में मारा। ये लॉटरी का मामला है। लॉटरी 1,80,000 लॉटरी कहाँ खेला जाता है इसकी हमें जानकारी नहीं है। लॉटरी कैसे लगाई जाती है इसका भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि मामला कुछ लॉटरी का ही है, लॉटरी का कूपन। अच्छा, लॉटरी का कूपन खरीदने में कुछ पैसा वगैरह लगता है क्या? 100 रुपये का लॉटरी था, उसमें 1,80,000 का प्राइज उठता है। उसमें सारा 30 का भी आता है, 50 का भी आता है, 100 का आता है। 30 में कम प्राइज उठता है, 50 में कम, उससे ज़्यादा उठता है, 100 में उससे ज़्यादा उठता है, 200 खरीदिएगा उससे ज़्यादा उठेगा। आप पिछले कई दिनों से मीडिया के सुर्खियों में देख रहे थे कि एक घटना की 50 रुपया के कारण एक युवक की जान ले ली जाती है। आखिर पूरा सच्चाई क्या है, इसी चीज को जानने के लिए हम उस परिवार के घर पहुंचे हैं। ये तमाम परिवार के सदस्य हैं जो पे यहाँ पे खड़ा हैं, या कुछ मोहल्ला वगैरह के लोग हैं जो कि यहाँ आकर खड़े हैं। और ये शायद जावेद अंसारी की माँ हुई। हम इनसे बात करेंगे। आखिर अच्छा वो घटना कब घटा था? घटना वो घटा था यहाँ से मगरिब के बाद वो निकला। वो लड़का फ़ोन किया कि चलिए अखाड़ा देखे जाते हैं हम खुटवा ढाब। लड़का बोला कि हम देखिए थोड़ा देर के बाद जाएंगे। वो बोला अपना गाड़ी लेके आइए। बोला हमरे गाड़ी जाइएगा? बोला हाँ आप ही गाड़ी जाइएगा। हमारा लड़का 20,000 रुपया हमको रखने के लिए दिया था। उसका मामा ने उसको कर्ज लिए थे, मंझला लड़का को हम शादी किए उसी घर ही, वही पैसा लेके गया। बोला जा रहे हैं उसको लेके जाएंगे और उसको पैसा दे देंगे। और यहाँ से गया मजाज शरीफ पास, वो खैनी खाया, वहाँ जाके वहाँ से निकला और गया वहाँ से तो नानी घर गया। अरमान नहीं गया वहाँ नानी घर, ये गया खेला में जाके फ़ोटो वोटो खिंचाया, दिखाया। नानी घर गया चाय पीते पीते अरमान बोला कि हमारा फ़ोन आ रहा है हमारा परिवार के, आप जल्दी चलिए। वो बोला थोड़ा देर रुको, बोलना टाइम हो गया से जल्दी चलिए। वहाँ से लेके आया पूरा खुटवा ढाब से वो आ गया। जगह भी वहाँ बढ़िया न है, फिर भी वहाँ कोई घटना न घटा। वहाँ से आया अरमान के घर के पास आया, वहाँ खड़ा हुआ और एक लड़का आया उधर से आके उसका समझिए कि गाड़ी का चाबी खींच लिया। गाड़ी की चाबी खींचे के बाद वो आया, एक छुरा मारा। अरमान ने उसको देखते हुए फ़ोन करते हुए यहाँ वहाँ घूम के फ़ोन कर रहा है और वो बयान दिया है कि हम वहाँ से भाग गए हैं। और यहाँ जो वीडियो है उसमें दिखा रहा है कि वो आगे जा रहा है, फ़ोन कर रहा है, आगे जा रहा है, फ़ोन कर रहा है। उसी से हमारा लड़का उसको फिर चाकू मारा, कान काट गया उसको। उसके बाद भी वो पकड़ के उसको समट के पकड़ा और वहाँ पटक दिया। फिर वहाँ से आया घिसिया के लेके कि चलो हमारा मोहल्ला, हम अकेला हैं, चलो वहाँ तुमको बताते हैं। यहाँ आया, आधा घंटा समझ लो पूरा वहाँ झमेला हुआ, कोई वहाँ से न उठा। उसके बाद उधर से आया 3 ठो लड़का आया और इसका डायरेक्ट चाकू मार दिया गर्दन में, गर्दन कट गया। उसके बाद भी थोड़ा देर चिल्लाया, पूरा वहाँ लोग के उठाया कि हम जावेद हैं, उठिए उठिए, कोई वहाँ लोग नहीं उठा। उसके बाद ये जाके हाथ से जैसे छापा मारा है गेट में, पूरा खून का उसमें दाग लगा हुआ है। उतने देर में फिर वो गिर गया, वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद ने उसका दोस्त जब उसका जान चल गया तब उसका दोस्त फ़ोन किया है, हसमुद्दीन है उसी के पास। वो बोला कि वो एक खबर चल रहा है मीडिया में कि 50 रुपया के कारण जान गया है। क्या क्या सच है? 50 रुपये ये झूठ है, 50 रुपये सिर्फ अफवाह बना रहा है, मीडियाबाजी कर रहा है 50 रुपये के कारण। अच्छा, देखो अफवाह कौन बना रहा है? अफवाह वही बना रहा है, अरमान अफवाह बना रहा है। असल बात 1,80,000 लॉटरी का बात है, ये 50 रुपये अफवाह। अच्छा, एक सेकंड, लॉटरी का बात है। जी 1,80,000 का 6 बजे, 6 बजे का दिन में, मतलब शाम के 6 बजे 1,80,000 उसका उठा हुआ था। वो काम पर से आए डायरेक्ट, बोले हम जा रहे हैं अखाड़ा देखने के लिए। तो बोले किसके साथ जा रहे हैं? बोले अरमान के साथ जा रहे हैं, हम अखाड़ा देखने के लिए। तो बोले ठीक है अपना गाड़ी लेकर आओ। ये भैया गाड़ी ले गए हैं अपना, यहाँ से वहाँ से लगभग 11:30-12 बजे वहाँ से चले अखाड़ा देख के, अखाड़ा देख के चले, यहाँ पे पहुँचे। मतलब गेम सारा पहले से फिट था, ठीक है ना। आप जावेद जी के भाई? हाँ जी, मैं अपना भाई, उसका भाई हूँ। अच्छा, ये लॉटरी वाला खेल आप लोग को मालूम था कि नहीं? घर में बताए थे वो कि उठे हैं पैसा, सारा दुख दूर हो जाएंगे। 1,80,000 का लॉटरी का मामला था। लॉटरी का लगा था। अच्छा, मारने वाला जो है अपराधी है वो कौन था? अपराधी है मतलब जैसे अखाड़ा देख के आ रहे थे ना, जैसे अखाड़ा देख के आए वहाँ अरमान के घर के पास, अरमान के घर के पास आए, उधर से एक बैक वाला आए साकिब नाम के आए बैक वाला, उससे लॉटरी ही छीन रहे थे।
मतलब लॉटरी की मामला था, कुल मिलाकर लॉटरी का मामला था 1,80,000 का, ठीक है। और 20,000 उसके पास कैश था, मोबाइल वोबाइल सारा था। वो मांग रहे थे मोबाइल, मतलब लॉटरी मांग रहे थे, नहीं दिए। तो उसका गाड़ी का चाबी निकाला, चाबी छीन लिया, उसके बाद उसको अस्तूरा मारा। भाई बचाव करने के लिए ऐसे हाथ फैलाएं तो चाकू गिर गया नीचे, नीचे चाकू गिर गया। फिर अरमान कौन जी बोलता है, साकिब चाकू उठाया और उसके गर्दन में मारा। ये घटना कै बजे कब घटा है? ये घटना लगभग 1:30 बजे घटा है, रात में 13 तारीख का रात 1:30 बजे। तो आप लोग को जानकारी नहीं था कि जावेद कहाँ कहाँ गया है? जब घर से रात को गायब था तो जानकारी नहीं था कि तो कहाँ? घर में बोल के गए थे कि हम अखाड़ा देखने के लिए जा रहे हैं खुटवा ढाब। अखाड़ा देखने के लिए जा रहे हैं खुटवा ढाब, तो फिर आप ही बोल रहे हैं कि लॉटरी का पैसा उठाने के लिए जा रहे हैं। लॉटरी के पैसा उठाने के लिए नहीं जा रहे थे, उसका मीनिंग पैकेट में था, 1,80,000 के मीनिंग पैकेट में था। चोरों ने उसके लॉटरी छीनने के कारण उसका गला रेत दिया है। लॉटरी वाला कूपन जी जी जी, मीनिंग कूपन तुरंत नहीं बनता है। मारने वाला दोस्त वगैरह तो नहीं था? मारने वाला का नाम है साकिब, और एक है मस्तान, तीसरा है तौफीक है, तीसरा वो जो फुलवारी का रहने वाला पटना का, वो पहले भी कई मर्डर कर चुके हैं। फुलवारी शरीफ पटना का है जी। वो कई मर्डर पहले भी कर देखिए, फुलवारी शरीफ पटना वाला ऐसा ही अभी हाई लेवल का मामला है, और वहाँ फुलवारी शरीफ का ही वो क्या नाम बोले उसका, तौफीक वो पहले से कितना मर्डर किए हुए पहले हैं। से 2-3 मर्डर किए हुए हैं। और कौन है? साकिब है, तौफीक है, मस्तान है, और एक जिसान है। कोई पकड़ा गया है या नहीं? अभी तो फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है कि पकड़ा गया या नहीं गया। कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। आपको जानकारी है कि कोई पकड़ा गया है? ना, अभी तक तो हम लोग के बुझ जानकारी, मतलब ऐसे सुबह में खबर चल रहा था कि रात में मतलब नौजवान लड़का लोग सब मीटिंग किए हुए थे, तो उस मीटिंग में पता चला कि मतलब कौन आगे बोला बताया था रे, एक लड़का बोल रहे कि मैंने बताया एक लड़का मतलब बताया उस भीड़ में आकर के कि मतलब एक आदमी बोल पकड़ाया है, वो भी मतलब बम्बई में बोल पकड़ाया है, बम्बई में पकड़ाया है, जो भी आ रहा है बोल आज बोल वो यहाँ आ जाएगा। 6 घंटे के अंदर आ जाएंगे, पुलिस गए हैं लाने के लिए। 6 घंटे यानी मुंबई में पकड़ाया है पुलिस, 6 घंटे में यहाँ लेकर आए। मुंबई में सिलेंडर और किया हुआ। एक आदमी बोल रहा है बोल जंगल में घूम रहा है, जो मस्तान है वो गिरिडीह के अंदर ही है। बोला जंगल में मस्तान जो है वो गिरिडीह के अंदर ही घूम रहे हैं। उसको 2 दिन पहले कोई देखा होगा मोहल्ले के आदमी। पुलिस वगैरह कोई आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं दिया है। पुलिस तो बोले है कि वो एक पकड़े गए, काम कर रहे हैं पुलिस वाले, बाकी का कोई मालूम नहीं है। उम्मीद है कि मतलब प्रयास से पकड़ा जाएगा अपराधी? उम्मीद तो हम प्रशासन पर करते हैं पूरा कि वो पकड़ा जाए। इंसाफ मिलेगा, ये प्रशासन से उम्मीद है। प्रशासन से उम्मीद है। अच्छा, हत्या होने के बाद कोई नेता वगैरह ये सब मिलने के लिए आए, आश्वासन दिए कि? हाँ, सोनू विश्वकर्मा जी आए थे, विधायक जी हमारे। आपके विधायक जी आए? जी जी, घटनास्थल पर आए थे विधायक जी, जब रोड जाम कर रहे थे तो उस समय विधायक जी आए थे। वो आश्वासन दिए कि जहाँ तक होगा मदद करेंगे, और सारा चीज़ जो सरकारी फंड होता है वो सारा चीज़ करेंगे। आप कितने भाई थे? हम लोग 3 भाई थे, वो सबसे बड़े थे। जावेद सबसे बड़ा भाई। जी, क्या उम्र रहा होगा? उसका 28 साल लगभग हो रहा है। जी। तो आप तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से जो खबर सुन रहे थे कि 50 रुपए के कारण जावेद अंसारी का जान ले लिया गया, शायद उनके परिवार से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ये अफवाह है, और ये मीडिया में एक भ्रामक खबर चलाई गई है। चाहे वो जो भी मीडिया हो, पेपर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी के जरिए अगर ये अफवाह फैली है तो ये मानिए अफवाह है। कारण कि जब उनके परिवार से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है थोड़ा सा और पेचीदा है। ये लॉटरी का मामला है। लॉटरी 1,80,000 लॉटरी कहाँ खेला जाता है इसकी हमें जानकारी नहीं है। लॉटरी कैसे लगाई जाती है इसका भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि मामला कुछ लॉटरी का ही है, लॉटरी का कूपन। अच्छा, लॉटरी का कूपन खरीदने में कुछ पैसा वगैरह लगता है क्या? 100 रुपये का लॉटरी था, उसमें 1,80,000 का प्राइज उठता है। उसमें सारा 30 का भी आता है, 50 का भी आता है, 100 का आता है। 30 में कम प्राइज उठता है, 50 में कम उससे ज़्यादा उठता है, 100 में उससे ज़्यादा उठता है, 200 खरीदिएगा उससे ज़्यादा उठेगा। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं आप कहाँ से हैं? यही से। अच्छा, ये लॉटरी वाला क्या खेल बता रहे हैं? लॉटरी वाला खेल कुछ समझ में नहीं है। खेल यही है कि लॉटरी का खेल पूरे यहाँ झारखंड में ही होता है, झारखंड से लेके बंगाल तक में। हाँ, तो देखिए एक चीज़ और, ये भाई साहब बहुत अच्छी चीज़ बताए कि लॉटरी का खेल ऐसा नहीं है कि केवल गिरिडीह में होता है। आपको बता दें कि बंगाल और झारखंड 2 स्टेट में लॉटरी का खेल बहुत भयावह स्तर से होता है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसको रोकने में नाकाम है। और जावेद अंसारी की जो जान गई है वो कहीं ना कहीं लॉटरी का चक्कर है। क्या आपको लग रहा है ऐसा कि अपराधी लोग को पता था कि एक मीनिंग उठा हुआ है और उन लोगों को पार्टी भी मिला है। अच्छा, अपराधी को पता था कि लॉटरी लगा है। अच्छा, अपराधी जो हत्यारा है वो कहीं दोस्त वगैरह तो नहीं था? दोस्त भी है उसमें, लेकिन गुप्त में है।
दोस्त भी है लेकिन गुप्त में है। हाँ, जो वीडियो भाई- देखिएगा ना। वो जो भाई नेम्ड एफआईआर में जो जिनके ऊपर पुलिस एफआईआर किया है या जिनको खोज रहा है पकड़ने के लिए, वो लोग में से कोई दोस्त वगैरह नहीं है। नहीं, वो लोगों से कोई दोस्त नहीं। वीडियो वगैरह आप लोग बोले कि थाने में आप लोगों को वीडियो भी दिखाया गया है, तो जो वीडियो वगैरह में दिखाया गया उसमें कोई दोस्त वगैरह भी दिखा नहीं? अच्छा, दोस्त वो अरमान नाम का दोस्त है, वही लेके गए हैं, वही अखाड़ा देखने के लिए लेके गए थे उसको, घर से ही बुला के ले गए थे। अरमान नाम का जो दोस्त है, तो अरमान को भी पुलिस खोज रहा है। अरमान तो मेन घटना स्थल पर वही था, वही सारा कुछ स्टेटमेंट दिए, बिना घर से इजाजत लिए हुए स्टेटमेंट दिए। घटना के बाद आपके घर में जो फोन किया था वो हमको हसमुद्दीन कॉल किए थे कि तुम्हारा भाई को चाकू लगा है, मजार शरीफ के पास है, जाओ तुम अपना भाई को लेके हॉस्पिटल जाओ। उस समय वो कहाँ था जो कॉल किया था? वो कहाँ था? वो तो हमको मालूम नहीं कि वो कहाँ थे, तो फिर वो फोन आपको किया तो उसको जानकारी होगा ना कि कहाँ से कैसे घटना वो घटा वही जाए। बता सकते हैं कि वो कहाँ थे और कहाँ नहीं थे। अच्छा, तो पुलिस उनको भी खोज रही होगी। पुलिस तो ये मालूम नहीं, पुलिस तो अभी फिलहाल उन लोग को नहीं खोज रही, फिलहाल तो 3 आदमी को पुलिस खोज रहे उसको हैं। दिखाइएगा ना, पुलिस प्रशासन को सहयोग कीजिए, आप अपना कॉल रिकॉर्ड दिखाइए कि हमें कॉल किया गया फलाने व्यक्ति के जरिए, उसको जानकारी कैसा लगा वो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देगा। मीडिया वाले से हमारा यही मांग है कि जो वीडियो वहाँ पे जो वीडियो में 3 आदमी कहे थे, वो वीडियो पूरा न्यूज़ में फैलना चाहिए, वो वीडियो को वायरल करना चाहिए। अच्छा, वो जो वीडियो पुलिस प्रशासन के पास है उसे सार्वजनिक किया जाए। खैर ये तो प्रशासन का मामला है, तो आप पूर्णतः देख